हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, माय डियर वेल विशर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारंग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारंग पर। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास ग्रामर की रहने वाली है और इसमें हम नाउन की क्लास 12 नंबर क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 11th क्लासेस हो चुकी है, 11 क्लासेस आपकी नाउन की हो चुकी हैं और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं कह दूं कि लड़कियों का कॉलेज उसे गर्ल कॉलेज बोलते हैं, गर्ल्स कॉलेज बोलते हैं, फिर गर्ल्सिज कॉलेज बोलते हैं। लड़के का कॉलेज होता है, लड़कियों का कॉलेज होता है, या फिर क्या होता है? ठीक है, मैं कह दूं बॉयज हॉस्टल बोलेंगे, बॉयजिज हॉस्टल बोलेंगे, एक लड़के का हॉस्टल होता है या फिर लड़कों का हॉस्टल होता है। इस बात को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? आज की क्लास प्यारे बच्चों अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ की क्लास रहने वाली है। देखिए, आज हम अपोस्ट्रोफी एस का सही प्रयोग समझेंगे। नाउन क्लास 12 होगी और अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग किया जाता है का, के, की के लिए। प्यारे बच्चों, अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज जहां पे आप अपोस्ट्रोफी करके एस लगाते हो, जैसे मैं बोल दूं फादर्स बाइक, ठीक है, इस टाइप से। ये जो ऑफ का और अपोस्ट्रोफी एस का यूज का, के, की के लिए किया जाता है। इंग्लिश में बोले तो प्यारे बच्चों इसका यूज किया जाता है पोजेशन के लिए। किसके लिए? पोजेशन के लिए, हक अधिकार के लिए इनका यूज किया जाता है। किसी चीज के ऊपर जब किसी बंदे या किसी चीज दूसरी का हक होता है, उसे अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और जो बच्चे अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, ठीक है, उन्हें कहना चाहूंगा कि आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए जुड़े हैं, और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन मिलेगी आपको वीडियोस के लिए वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इससे पहले मेरी काफ़ी अच्छी वीडियो जा चुकी हैं वोकैबुलरी की, ग्रामर की, आप उन्हें जरूर देखें, पहचानें, रियलाइज करें कि आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है। मैं सबसे अलग, सबसे बेहतरीन कंटेंट इंग्लिश का आपको डिलीवर कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज है प्यारे बच्चों, फॉर लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट, हम लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे क्या चीज है ये, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं माय फादर्स बाइक, एक मैं लिखता हूं माय मदर्स वॉच। ठीक है, जैसे मैं लिखूं बर्ड्स फीदर, FEATHER, और एक लिखता हूं प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिखा डॉग्स हेड, HEAD। मैंने प्यारे बच्चों 4 चीजें लिखी हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं। फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, फॉर लिविंग थिंग्स के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया करते हैं और इसका इस्तेमाल भी प्यारे बच्चों पोजेशन के लिए किया जाता है। ये मैंने नीचे लिख रखा है पोजेशन। इसका मतलब प्यारे बच्चों हक अधिकार होता है। क्या होता है? हक अधिकार। किसका मतलब होता है? ये पोजेशन का मतलब होता है। ठीक है, माई फादर्स बाइक का मतलब ना मेरे पापा की बाइक, और उस बाइक के ऊपर हक है मेरे पापा का। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो माई फादर है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक सजीव वस्तु है, और बाइक है निर्जीव वस्तु। तो सजीव निर्जीव का कॉम्बिनेशन हो तो प्यारे बच्चों जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। आप इस लाइन को कतई ऐसे मत लिख देना, कहीं आप ऐसा लिख दो बाइक ऑफ माई फादर। स्टूडेंट, बाइक ऑफ माई फादर बोलना गलत होता है। ठीक है, इसे माई फादर्स बाइक कहा जाता है क्योंकि माई फादर एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, सजीव वस्तु है। ठीक है, उसके साथ निर्जीव वस्तु आ रही है, उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद वो चीज आएगी। ठीक है ना। माई मदर्स वॉच, ये बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे वॉच ऑफ माई मदर लिखना गलत होता है। बर्ड्स फीदर्स, यहां पे एस लिखना था मुझे, बर्ड्स फीदर। ठीक है, पक्षी के पंख। ठीक है, पक्षी के पंख में बर्ड जो है वो लिविंग है और फीदर क्या हो गया? पंख। इसे आप फीदर ऑफ द बर्ड्स मत बोल देना। कहानी समझ आ रही है? ठीक है ना। डॉग्स हेड, प्यारे बच्चों इसे हेड ऑफ द डॉग मत कहना, डॉग्स हेड लिखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब जहां पे लिविंग ऑब्जेक्ट आता है वहां पे अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज गलत है। ओके, कहानी का लिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बातें करते हैं तो प्यारे बच्चों ऑफ का यूज किया करते हैं। किसका यूज किया करते हैं? ऑफ का। जैसे समझना, जैसे मैं
कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं लिखूं लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूं चार्जर ऑफ माय मोबाइल, ठीक है। वायर ऑफ द माइक, और एक लिखता हूं प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिखूं कवर ऑफ द बुक। मैंने क्या लिखा? कवर ऑफ द बुक, ठीक है। ये 4 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। स्टूडेंट लेग्स ऑफ द टेबल, इन दोनों के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है स्टूडेंट की टेबल भी नॉन लिविंग है और लेग्स भी नॉन लिविंग है, चार्जर भी नॉन लिविंग है और माई मोबाइल भी क्या है? नॉन लिविंग है। वायर तार भी नॉन लिविंग है, माइक भी नॉन लिविंग है, कवर भी और बुक भी, ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। और जब दो निर्जीव वस्तुओं के अंदर पोजीशन बताना हो तो प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑफ का। आप इन्हें ऐसे मत लिख देना टेबल्स लेग्स। स्टूडेंट टेबल्स लेग्स लिखना गलत होता है, मोबाइल्स अपोस्ट्रोफी एस लगा के चार्जर लिखना गलत होता है, माइक्स वायर लिखना गलत होता है और बुक्स कवर लिखना गलत होता है। जब नॉन लिविंग थिंग्स की बातें होती है तो बीच में किसका इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों? ऑफ का। किसका यूज किया जाता है? ऑफ का। चीजों को ध्यान रखोगे? पक्की बात? चलिए, फॉर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखिए टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के लिए कभी ऑफ का यूज नहीं किया जाता, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, समझना। जैसे मैं लिखूं अ मंथ्स लीव, मैंने लिखा अ मंथ्स लीव, ठीक है। एक मैं लिखता हूं अ वीक्स हॉलीडेज, ठीक है। जैसे मैं लिखूं टुडेज न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर। एक और लिखता हूं एग्जांपल, मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों लास्ट डेज एक्सीडेंट, पिछले दिन वाला या फिर कल वाला एक्सीडेंट, कल का एक्सीडेंट, ठीक है। इनमें का के का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं कह दूं एक महीने की लीव छुट्टी, एक सप्ताह की हॉलीडेज छुट्टियां, आज का अखबार, कल का एक्सीडेंट, इनमें का के की का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स कैसे? यहां पे हर जगह वक्त का जिक्र किया गया, महीना, सप्ताह, आज का, कल का। ऐसे केसेस में हमेशा हमेशा किसका यूज किया जाता है? अपोस्ट्रोफी एस का। इस केस में ध्यान देना प्यारे बच्चों कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ध्यान से समझ लोगे? पक्की बात है? समझ आ रही है ना क्लास? काफी अच्छी क्लास हमारी जाने वाली है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे केसेस में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कीजिए, ऑफ का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों कुछ केस ऐसे हैं वेयर वी यूज बोथ अपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। अब काफी बार कुछ ऐसे केस भी आते हैं प्यारे बच्चों जहां पे हम ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और उनके अंदर पहला पॉइंट आ रहा है डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है प्यारे बच्चों अपने आप में रिस्पेक्टेड, ठीक है। या फिर प्यारे बच्चों इससे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट को कहा जाता है दिव्य वस्तु। क्या कहा जाता है? दिव्य वस्तु, जो दुनिया में अपने आप में एक अनोखी चीज है। सूरज है, चांद है, धरती है, नेचर है, ठीक है। इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज कर लिया करते हैं डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब दुनिया में अलौकिक चीज, दिव्य वस्तु, ठीक है, जो बहुत जिसकी लोग या पूरी दुनिया बहुत इज्जत करती है। सूरज है, चांद है, प्रकृति है, ठीक है, नेचर है, इनकी बहुत इज्जत की जाती है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं लिखूं सन्स एंगर, मैं लिखूं मून्स कूलनेस, मैं लिखता हूं नेचर्स ब्यूटी, मैं लिखता हूं अर्थ्स एटमॉस्फियर,
प्यारे बच्चों मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। सन्स एंगर लिखा है मैंने और एक लिखा प्यारे बच्चों अर्थ एटमोस्फियर, मून्स आपका कूलनेस, ठीक है, और एक मैंने लिखा है आपका नेचर्स ब्यूटी, ठीक है ना। एक जैसे मैं एक चीज और भी लिख देता हूं इसमें, देखिए प्यारे बच्चों जो कोर्ट्स ऑर्डर में लिखा है ना, कोर्ट का मतलब न्यायालय होता है, और प्यारे बच्चों कोर्ट अपने आप में एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में ही आता है। ऐसा माना जाता है कि ये न्याय सुनाता है, दुनिया में न्याय करता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। ये अपने आप में एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट माना जाता है अगर अच्छे तरीके से काम करे तो, ठीक है। वो अलग बात है कि आज के जज, आज की अदालतें बिकती है नहीं बिकती, इस बात का तो क्या बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज भी सही काम करने वाले और सही फैसला करने वाले आज भी जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो कोर्ट है वो अपने आप में एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में आता है। देखिए स्टूडेंट इनके साथ क्या होता है, इनको कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो सन है, जो मून है, जो नेचर है, अर्थ है और कोर्ट है, ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज भी सही माना जाता है, लेकिन इनके साथ ऑफ का यूज भी किया जाता है। अगर आप सन्स एंगर को ऑफ से लिखना चाहो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगर ऑफ द सन, सूरज का गुस्सा, एंगर ऑफ द सन, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। मून्स कूलनेस, चांद की जो कूलनेस है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, कूलनेस ऑफ द मून, कूलनेस ऑफ द मून, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटी ऑफ द नेचर, ब्यूटी ऑफ द नेचर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है, धरती का जो एटमोस्फियर है इसको आप ऑफ से भी बना सकते हो, इसे आप बोल सकते हो एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, ठीक है। प्यारे बच्चों कोर्ट्स ऑर्डर्स को, जो न्यायालय के जो कोर्ट के जो आदेश होते हैं उन्हें आप ऐसा बोल सकते हो, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। मेरी बात समझ आ रही? प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें चाहे आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लो चाहे ऑफ का यूज कर लो, दोनों सही माने जाते हैं, ये गलत नहीं माने जाते। कहानी क्लियर है? तो आप इन चीजों को दो तरीके से बोल सकते हो, ऑफ वाले तरीके से भी और प्यारे बच्चों अपोस्ट्रोफी एस वाले तरीके से भी, ठीक है। इस तरीके से भी आप इन्हें बोल सकते हो, ये भी बोलना भी क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्री एंड सिटी, स्टूडेंट कंट्री और सिटी ऐसा दूसरा पॉइंट है, एक ऐसी मैं बोल दूं कि ऐसा केस है जिसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज कर सकते हैं। इसके साथ भी प्यारे बच्चों आपका अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज बिल्कुल सही माना जाता है। कैसे, ध्यान से देखना। मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, ठीक है, एक मैं लिखूं कंट्रीज प्रॉब्लम, एक मैं लिखूं दिल्लीज वाटर सप्लाई, एक मैं लिखूं इंडियाज कल्चर, एक लिखूं प्यारे बच्चों हिसार्स क्लाइमेट। ध्यान से देखना, मैंने इंग्लैंड्स हिस्ट्री लिखा है और एक कंट्रीज, इंग्लैंड का इतिहास, देश की समस्या, दिल्ली की वाटर सप्लाई, भारत की संस्कृति और हिसार की जलवायु। प्यारे बच्चों ये कंट्री और सिटी के साथ भी देखिए मैंने दो केस बनाए हैं ना, ये रहा। सम केस ऐसे होते हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज करते हैं। पहला केस क्या था, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, और दूसरा केस है प्यारे बच्चों सिटी और कंट्री के नाम के साथ जब कोई चीज आती है तो तब भी अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज किया जाता है। आप इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंग्लैंड्स हिस्ट्री को हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। समझ रहे हो? आप कंट्रीज प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप दिल्लीज वाटर सप्लाई को ऐसा भी बोल सकते हो, वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली, वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली।
इंडियाज कल्चर, जहां पे पोस्ट ऑफ एस लिखा हुआ है, इसको ऑफ से भी बना सकते हो, कल्चर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, संस्कृति भारत की, कल्चर ऑफ इंडिया, लेकिन मतलब दोनों का लगभग एक ही रहा है, भारत की संस्कृति या संस्कृति भारत की, एक ही चीज है। हिसार क्लाइमेट, हिसार की जलवायु को आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्लाइमेट ऑफ हिसार, क्लाइमेट ऑफ हिसार। कहानी समझ आ रही है? तो स्टूडेंट ध्यान देना, सिटी कंट्रीज और सिटी दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लासेस अच्छे से समझ आ रही हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में 2 बार अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक वाक्य के अंदर 2 बार अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कैसे? मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ध्यान से देखना। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं माई, इसमें एक ही पोस्ट ऑफ एस का यूज करना होता है, 2 पोस्ट ऑफ एस का यूज करना गलत होता है। माई फादर्स फ्रेंड्स सन इज एन इमिनेंट लॉयर, LAWYER। ठीक है, इसकी हिंदी एक बार आप बना लो, फिर मैं बता दूंगा। सेकंड लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं माई वाइफ्स सिस्टर्स डॉटर इज अ डॉक्टर। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं PM मोदीज ब्रदर्स सन इज अ फार्मर। प्रधानमंत्री मोदी के भाई का बेटा किसान है। मेरी पत्नी की सिस्टर की, सॉरी, जो मेरी पत्नी है उसकी जो सिस्टर, उसकी जो बेटी है वो एक डॉक्टर है। मेरे पापा के दोस्त का जो बेटा है वो एक इमिनेंट लॉयर है। देखिए, इमिनेंट लॉयर का मतलब जाना माना वकील होता है। इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट लॉयर का मतलब सुप्रसिद्ध या जाना माना वकील होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने दोनों जगह किसका इस्तेमाल किया है? अपोस्ट्रोफी एस। एक वाक्य में 2 बार अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। मोदीज ब्रदर्स वाइफ्स सिस्टर्स फादर्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस का यूज सही माना जाता है, और मुझे एक बार में बनाने पड़ेंगे। ये दोनों जगह अपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत है, पहले वाला सेंटेंस गलत है। अब आपको कहोगे सर इसे सही कैसे लिखें? इसे सही लिखने के लिए एक अपोस्ट्रोफी एस को ऑफ में बदलना पड़ता है और सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी एस रखना पड़ता है। जैसे मैं लिखूंगा द सन, इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं, द सन ऑफ माई, the son of my father's friend is an eminent lawyer। ये वाक्य बिल्कुल सही है। देखिए, the son of my father's friend, इसमें एक अपोस्ट्रोफी एस रह गया है। ध्यान देने वाली बात यही रहा, एक अपोस्ट्रोफी एस रह गया और एक जगह क्या गया है? ऑफ। प्यारे बच्चों, नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल सही और ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ऊपर वाले में 2 जगह इस्तेमाल किया गया है अपोस्ट्रोफी एस का। कहानी क्लियर है? माई वाइफ सिस्टर्स डॉटर इज अ डॉक्टर, इसको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक अपोस्ट्रोफी एस हटा सकते हो, आप इसे ऐसे बना सकते हो डॉटर, आप इसे ऐसे बना सकते हो द डॉटर ऑफ माई वाइफ सिस्टर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। जो पुत्री है मेरी पत्नी की बहन की, वो डॉक्टर है। इसमें प्यारे बच्चों देखने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया और दूसरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ऑफ में। तो ध्यान देना स्टूडेंट, 2 जगह अपोस्ट्रोफी एस आना गलत होता है, एक ही जगह रखिए। नीचे वाला भी गलत है ना, नीचे वाले को भी बदलो। नीचे वाले को बदलोगे तो क्या लिखोगे? द सन ऑफ PM मोदीज ब्रदर, द सन ऑफ PM मोदीज ब्रदर is a farmer, प्रधानमंत्री मोदी के
भाई का जो लड़का है वो किसान है। इसमें प्यारे बच्चों मैंने एक जगह अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, ये रहा, और एक जगह मैंने क्या लगाया, ऑफ। तो उसने ध्यान देना नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, और ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ओके, इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम कुछ और कंसेप्ट जानते हैं अपोस्ट्रोफी एस के, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, इनके जरिए आपसे पूछता हूं, जब 2 बार अपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो चीजें प्लूरल हुआ करती हैं, 1 बार आ जाए तो चीजें सिंगुलर होगी। ध्यान से देखना, मैं कहूं रोहित एंड मोहित फादर आर बिजनेसमैन, ठीक है। सेकंड लिखा, रोहित एंड मोहित्स फादर इज बिजनेसमैन। एक मैंने ये लिखा। एक लिखता हूं थर्ड, मैंने लिखा कालियाज एंड धोलियाज गर्लफ्रेंड आर वेरी ब्यूटीफुल। कालिया और धोलिया की जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत सुंदर है। प्यारे बच्चों देखिए, धोलिया के साथ साथ कालिया की किस्मत, कालिया और धोलिया दोनों की गर्लफ्रेंड क्या है, बहुत सुंदर है। अच्छा, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, अभी आगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देखते हैं ये गर्लफ्रेंड कालिया के साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। एक सेंटेंस और लिखता हूं, कालिया एंड धोलियाज गर्लफ्रेंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखा मैं, कालियाज एंड धोलियाज गर्लफ्रेंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एक दो सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं, ध्यान से देखना, एक काफी अच्छा सेंटेंस लिख रहा हूं। राजीव एंड संजय's mother was इंदिरा गांधी। राजीव गांधी और संजय गांधी की जो मां थी वो इंदिरा गांधी थी। और एक सेंटेंस और लिखता हूं, देखिए अब आएगा असली मजा, ध्यान से देखना। वॉज, वर, इज, बल्कि मुझे ऊपर वाले में मार्कर और लेना पड़ेगा, ठीक है। आर, यहां पे है इज, यहां पे है इज, और यहां पे है आर। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जब हम 2 बार अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो चीजें आगे 2 बनती है प्लूरल, और 1 बार अपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे तो चीजें एक ही बनेगी। ध्यान से देखना, रोहित एंड मोहित फादर, इसका मतलब रोहित का पापा अलग है और मोहित का पापा क्या है, अलग है। आर बिजनेसमैन, वो दोनों के दोनों क्या है, बिजनेसमैन। मैंने MEN लिखा है, मतलब रोहित और मोहित 2 अलग अलग लड़के हैं और दोनों के अलग अलग बाप हैं, मतलब 2 फादर है। यहां पे मैंने क्या लगाया, आगे आर लगाया। यहां पे फादर्स मत कर देना,
मोहित फादर्स, इसका मतलब बन जाएगा मोहित के कई पापा हैं। प्यारे बच्चों ऐसा रूल मत बना देना, ठीक है, कहीं अपोस्ट्रोफी एस की इस टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में या फिर इतने गहरे रूल में फंस जाओ कि किसी के बाप ही 4-5 बना के छोड़ दो, नहीं, गलत बात है। रोहित एंड मोहित फादर्स इज बिजनेसमैन, देखिए ऊपर वाले का मतलब था कि बंदे दो हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर वाले का मतलब यह था कि ठीक है हाँ बंदे दो हैं, लेकिन इनका पापा क्या है, एक ही है, सॉरी इनके पापा भी क्या है, अलग अलग है, इनके पापा भी अलग अलग है, दो ही है। इसमें रोहित एंड मोहित फादर, प्यारे बच्चों रोहित और मोहित के एक ही पापा हैं, बोले तो इसके दो बेटे हैं रोहित और मोहित। जब एक अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है तब हम इज का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे जब दोनों जगह दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया तो आर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहां पे बोलना पड़ेगा रोहित और मोहित के पापा एक बिजनेसमैन है, इज अ बिजनेसमैन लिखना था, यहां पे इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में दो अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया, कालियाज एंड धोलियाज गर्लफ्रेंड आर वेरी ब्यूटीफुल। जब प्यारे बच्चों दो जगह अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि कालिया की भी एक गर्लफ्रेंड और धोलिया की भी एक गर्लफ्रेंड, और क्या लिख दिया गया, आर। कालियाज एंड धोलियाज गर्लफ्रेंड आर वेरी ब्यूटीफुल, तो समझ जाना कि कालिया की एक गर्लफ्रेंड है, धोलिया की एक गर्लफ्रेंड है, दोनों की अलग अलग गर्लफ्रेंड है, आर आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों ऊपर वाला सेंटेंस तो सही है, ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया बात है, गर्लफ्रेंड अच्छी बात है। चलिए नीचे वाले में प्यारे बच्चों गर्लफ्रेंड का अभाव है और दोनों के दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड है, कालिया और धोलिया की एक ही गर्लफ्रेंड है, चौंकिए मत, इसकी हिंदी ऐसी ही निकलेगी, कालिया एंड धोलिया। अब एक अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, मतलब कालिया और धोलिया की एक ही गर्लफ्रेंड है, यहां पे क्या लगा दिया गया है, इज लगा दिया गया है। तो ध्यान देना भाई, ठीक है, कहीं आप ऐसा कंसेप्ट बना करके छोड़ दो अपोस्ट्रोफी एस का और बाद में पता चले कि दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड थी, नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ऊपर वाले में दोनों की अलग अलग गर्लफ्रेंड है, आर, नीचे वाले में दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड है, इज, ठीक है। तो नीचे वाला थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक मानसिकता के नाते और इंसानियत के नाते थोड़ा सा गलत सेंटेंस बनेगा, ऊपर वाला ठीक बैठ रहा है। देखिए राजीव गांधी और संजय गांधी की मां एक ही थी ना, इंदिरा गांधी। प्यारे बच्चों राजीव गांधी संजय गांधी की मां एक इंदिरा गांधी थी, तो आपने ऊपर वाले में वर कैसे लगा दिया। अब बोलोगे सर वर तो इसलिए लगा दिया क्योंकि दो जगह पोस्ट ऑफ ऐसा है, ये देखो राजीव एंड सोनियाज, तो सॉरी राजीव एंड संजय मदर। तो प्यारे बच्चों राजीव गांधी और संजय गांधी की माता एक ही थी, दो माता नहीं हो सकती, वर वाला गलत होगा, वोज वाला क्या होगा, सही होगा। वोज वाले में देखिए एक ही जगह पोस्ट ऑफ एस लगाया गया, तो आप ध्यान देना जब दो ऑब्जेक्ट का एक ही फादर है एक ही मां है, उस टाइम आप आगे वाले के साथ इस वाले दूसरे वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के वॉज लगाएं, ठीक है। राजीव एंड संजय मदर वॉज इंदिरा गांधी, ऐसा बोलोगे। मैं कह दूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की माता सोनिया गांधी है, अब उन दोनों की एक ही माता है ना, एक से ज्यादा तो नहीं है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूंगा, राहुल, बल्कि अगर एक माता तो एक ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करूंगा, राहुल एंड प्रियंकाज, राहुल एंड प्रियंका's मदर इज सोनिया गांधी, इज सोनिया गांधी। कहानी समझ आ रही कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक ही मां है, एक ही मां है तो आप एक ही अपोस्ट्रोफी एस लगाइए ना प्यारे बच्चों, एक ही मां है तो आप क्या कीजिए, एक ही अपोस्ट्रोफी एस लगाइए और यहां पे किसका इस्तेमाल कीजिए, इज का। नीचे वाला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ऊपर वाला इंदिरा गांधी वाला सेंटेंस भी क्या था, बिल्कुल सही, लेकिन वर वाला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आगे से ध्यान देना स्टूडेंट, जब हम दो अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो आर का यूज करते हैं, और एक अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया करते हैं, और दो अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की थी, गर्ल कॉलेज होता है, गर्ल्स कॉलेज होता है। देखिए मैं 3-4 सेंटेंस लिखता हूं अच्छे वाले, देखो मैंने एक लिखा GIRL अपोस्ट्रोफी एस गर्ल्स कॉलेज, एक मैंने लिखा गर्ल्स कॉलेज, और एक मैंने लिखा गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होता है। सेकंड में लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैंने लिखा बॉयज हॉस्टल, एक लिखता हूं प्यारे बच्चों बॉयज हॉस्टल, एक लिखता हूं
बॉयज हॉस्टल। इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, एक मैं थर्ड लिखता हूं, विक्टिम victims families, LIES। एक लिखता हूं VICTIMS, विक्टिम्स फैमिलीज। ठीक है, और एक लिख दिया विक्टिम्स फैमिलीज। कहानी क्लियर है? ध्यान से इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। अगर मुझे कहना हो, एक और वाक्य में लिख देता हूं, मान लो मुझे कहना हो गरीबों का दुख, मैंने बोल दिया पुअर्स ग्रीफ, GRIEF। एक मैंने बोल दिया पुअर्सिस, GRIEF, ग्रीफ। ठीक है, और एक मैंने बोल दिया पुअर्स, GRIEF, ग्रीफ। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो स्टूडेंट। हम बोलते हैं अच्छा जो कॉलेज होता है वो एक लड़की का होता है फिर एक से ज्यादा लड़कियों का? एक लड़की का नहीं, एक से ज्यादा लड़कियों का कॉलेज होता है, लड़कियों का कॉलेज। स्टूडेंट ऊपर वाली लाइन की हिंदी निकल रही है, गर्ल्स कॉलेज का मतलब एक लड़की और उस अकेली का ही कॉलेज है। गलत बात, अकेली लड़की का कॉलेज थोड़ी ना होता है। दूसरा गर्ल्सिज कॉलेज, गर्ल्सिज, इसमें दो बार एस आ जाता है, गर्ल्सिज कॉलेज, इसमें दो बार एस की साउंड आती है, ऐसा बोलना भी गलत है। हालांकि इसका मतलब सही है लड़कियों का कॉलेज, लेकिन इसकी साउंड गलत बैठती है, तो इसमें दो बार एस नहीं आता, एक अपोस्ट्रोफी, एक तो लड़की वाला, लड़कियों वाला एस, एक अपोस्ट्रोफी एस वाला एस। अब हुआ क्या, जब ये साउंड खराब लगने लगी बोलने वालों को, तो इन्होंने एक काम किया कि साहब एक काम कर लेते हैं, अपोस्ट्रोफी एस तो लगा रहने देते हैं और इस एस को यहां से रिमूव कर देते हैं। इस एस का मतलब है यहां पे अभी भी कोई चीज है और वो क्या है? एस। कोई है क्या? एस है। ठीक है, देखो ये गर्ल्स कॉलेज ऐसा बोलना सही होता है, गर्ल्स कॉलेज ना कि गर्ल्सिज कॉलेज। इसकी साउंड गलत आती है तो ना तो ये लिखा जाता, ऊपर वाला हो गया एक लड़की का कॉलेज, ना वो लिखा जाता, ना तो एक लड़की का कॉलेज ना लड़कियों का कॉलेज। लिखना तो ये ठीक है लेकिन इसकी साउंड गलत होती है, तो प्यारे बच्चों सही लिखना होता है गर्ल्स कॉलेज। इसमें यहाँ पे आपको ये जो टिक मिलता है अपोस्ट्रोफी एस का मिलता है। ठीक है, बॉयज हॉस्टल गलत है, सही है? गलत, एक लड़के का हॉस्टल थोड़ी ना होता, बॉयज हॉस्टल। ये हालांकि मतलब तो सही दे रहा है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, बॉयज कॉलेज नहीं बोला जाता है प्यारे बच्चों, यहां से इस एस को हटाना पड़ता है और बॉयज हॉस्टल लिखा जाता है। तो बॉयज हॉस्टल सही है, बॉयज हॉस्टल गलत है, बॉयज हॉस्टल गलत है। ये वाला क्या है? बिल्कुल सही। मुझे कहना हो पीड़ितों के परिवार, पीड़ितों के परिवार, विक्टिम्स। अब इसको ये तो गलत बोला गया ना, क्योंकि विक्टिम्स बोल के एक एस और बोलना है, विक्टिम्स इज फैमिलीज, मतलब एक बार और एस आएगा, इसका मतलब तो दो लगातार एस आगे ऐसा बोलना तो गलत होता है, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा। नीचे वाले का मतलब विक्टिम्स फैमिलीज का मतलब बन गया एक पीड़ित के परिवार, इसका मतलब बन गया प्यारे बच्चों एक पीड़ित के परिवार, एक पीड़ित के परिवार। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे तो कहना था पीड़ितों के परिवार। ठीक है, ये एक पीड़ित के लिए चल जाएगा, विक्टिम्स फैमिलीज, एक पीड़ित के कई सारे परिवार हो गए। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे तो बताना था कि पीड़ितों के परिवार। अब देखिए ये इसकी हिंदी तो थी सही, विक्टिम्स फैमिलीज, इसकी हिंदी तो है पीड़ितों के परिवार, लेकिन दो बार एस आ गया, इसका मतलब इस एस को रिमूव करो और सिर्फ क्या पढ़ा रहने दो? अपोस्ट्रोफी। तो ऐसे केस में सिर्फ अपोस्ट्रोफी पढ़ा रहता है और आगे वाला एस नहीं दिखाया जाता। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही है। कहानी समझ आ रही? पुअर्स ग्रीफ, गरीबों का दुख, गरीबों का दुख, पुअर्स। अब देखिए पुअर्स एक से ज्यादा गरीब, ठीक है, पुअर्स गरीबों का दुख। अच्छा नीचे वाले में पुअर्स ग्रीफ का मतलब है गरीब का दुख। सबसे नीचे वाली लाइन की हिंदी है प्यारे बच्चों गरीब का दुख, सही है।
पुअर्सिस ग्रीफ गलत है। 2 बार क्या आ गया, एस आ गया, एक अपोस्ट्रोफी एस वाला और एक प्लूरल वाला एस गलत। नीचे वाला सही है, ये बीच वाला गलत, ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें इस एस को हटाओ और बोलो पुअर्स ग्रीफ, गरीबों का दुख। तो स्टूडेंट ध्यान देना है आपको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। इससे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज, बॉयज हॉस्टल, ठीक है, पुअर्स ग्रीफ, विक्टिम्स फैमिलीज। तो इन चीजों का ध्यान देना है कि कब हम 2 बार कहीं ऐसी साउंड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जिससे हमें यह लगे कि 2 बार हिज साउंड बार बार आ रही है, ठीक है ना, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं। आज की क्लास को मैं यहीं क्विट कर रहा हूं। ये नाउन की 12th क्लास थी प्यारे बच्चों। आपसे उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं कि अगर ये क्लास आपके काम की है, आपको कुछ सिखा करके गई है, तो अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। और आगे आने वाले जो हरियाणा के सीईटी एग्जाम्स है उनके लिए हम स्पेशल बैच भी लेकर के आएंगे, स्पेशल सीईटी की इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हिसार की शौर्य एकेडमी में आ सकते हैं। वहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, गली नंबर 1 हिसार में, गली नंबर 1 हिसार में, हिसार की जो ऋषि नगर है वहाँ पे, उसकी गली नंबर 1 में, बस स्टैंड के बिल्कुल पास शौर्य डिफेंस एकेडमी है। वहाँ पे मैं इवनिंग बैचेज, मॉर्निंग बैचेज में, ऑफलाइन क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वहाँ पे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी रीड करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।